स्टोरी के स्टार्ट में एक लड़की लोटस फ्लावर को ब्लूम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कोशिशें लगभग बेकार ही जा रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आया और उसने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। उसके फेस ऑफ के साथ ही उसने उस लड़की को वार्न किया कि अगर उसने उस फ्लावर को ब्लूम करने की कोशिश की तो वो मर जाएगी। उस लड़की ने बताया कि उसने जो डिजास्टर मचा रखा है उसे शांत करने के लिए उस फ्लावर का खिलना बहुत ज़रूरी है। इससे मरे हुए लोगों को शांति मिलेगी और इसके आगे उसकी लाइफ बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। उस डेमॉन ने बताया कि सबने उसके सामने सिर झुका लिया है। अगर कोई भी विरोध करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और वो अगर ये सब रोकना चाहती है तो उससे शादी कर ले। उसने ज़बरदस्ती उससे शादी कर ली। उसका नाम वांगचिंग था और लड़की का नाम वांगडोंग था। जब वो वांगचिंग के पास आया तो उसके साथ वो कुछ करता इससे पहले वांगचिंग का सीनियर वहाँ आ गया। वो वांगचिंग को छोड़ने के लिए कह रहा था। इसके बदले वो उससे लड़ने वाला था। अगर वो जीतता है तो वो उस डेविल वर्ल्ड से बाहर नहीं जाएगा। वांगडोंग को हंसी आ रही थी। उसने कभी अपने परिवार से भी जीत हासिल नहीं की थी, तो वो उससे लड़ने कैसे आ गया। वांगडोंग लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन अगर वो हारता तो उसे हमेशा के लिए वहीं रहना होगा और उसका स्लेव बनना होगा। इसके बाद दोनों में फाइट हुई। सीनियर काफ़ी देर तक लड़ा लेकिन हार गया, लेकिन अगले ही पल वांगडोंग बदल गया। वो सीनियर की ओर अजीब तरह से भागा और पता चला कि ये एक स्टोरी है जिसे एक लड़की लिख रही थी। उसके हिसाब से ये अजीब था तो उसने स्टोरी में चेंज किया। अब वांगचिंग सीनियर के लिए भागी। सीनियर ने फिर से हिम्मत जुटाई और उससे लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाया। वांगडोंग उसे मारता इससे पहले वांगचिंग बीच में आ गई और वो घायल हो गई। वांगडोंग को पछतावा हो रहा था। वो वांगचिंग को मारना नहीं चाहता था। वांगचिंग ने उस फ्लावर को ब्लूम किया और उसे सील करने की कोशिश की। राइटर को ये स्टोरी लिखते लिखते चोट लग गई और उसका खून स्टोरी पर जा गिरा। उधर स्टोरी में वांगचिंग मर गई थी और वांगडोंग चिल्लाने लगा। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो बस वांगचिंग से शादी करना चाहता था, तो ये सब क्यों हुआ? सीनियर के हिसाब से उसे पता भी नहीं है कि प्यार क्या होता है। ये बात वो दूसरी दुनिया में जाकर पता करे। सीनियर ने उसे तलवार मारी और वो गायब हो गया। स्टोरी कंप्लीट हो चुकी थी। राइटर भी बुरी तरह थक चुकी थी। उसका नाम अनमो था। उसे उसके दोस्त ने बुलाया था। उसके हाथ में स्ट्रेटनर था, लेकिन कमोड से कुछ हिलने की आवाज़ आई और जब वो करीब गई तो एक तलवार उसकी ओर बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोला तो ये स्टोरी का विलन बाहर आ गया था, लेकिन उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि कौन है। उसे लगा कि वो चोर है। बेईजुन ने उसका स्ट्रेटनर छीन लिया, लेकिन उसे करंट लग गया और वो चिढ़ गया। उसने बाहर जाने का रास्ता पूछा और वहाँ से निकल गया। बाहर जाकर वो शीशे से टकरा गया और उसे लगा कि ह्यूमंस उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अनमो डर के अलमारी में छुप गई और वो उसके पीछे चला गया। अनमो को लगा कि वो उसका कोई फ़ैन है और वो खुश हो गई, लेकिन उसके कपड़े इतने असली क्यों थे? बेईजुन ने उसे पकड़ा और वो फिसल गई। लगा तो ये कि हर ड्रामे की तरह वो उसके होंठ से टकरा जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेईजुन ने उसे ज़मीन पर पटक दिया। उसे लगा कि उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया गया है। बेईजुन के पावर्स उस दुनिया में काम नहीं कर रहे थे। अनमो के पीसी पर कॉल आया तो उसने उसे बीच से काट दिया। अनमो को अब गुस्सा आ रहा था। उसने जो स्टोरी लिखी थी उसे सेव भी नहीं किया था। उसने तुरंत उससे पैसे मांगे, लेकिन बेईजुन के पास पैसे नहीं थे। उसने वादा किया कि वो पैसे देगा। अनमो ने उसके कपड़े खंगाले और एक निशान देखा। उस निशान को देखकर वो चौंक गई। उसने पूछा कि क्या ये सील उसे तब दी गई थी जब वो 7 साल का था। बेईजुन ने उसका गला दबा दिया। उसने पूछा कि वो क्या क्या जानती है। तभी उसका दोस्त जीजुन वहाँ आ गया। उसके आते ही बेईजुन ने उसे छोड़ दिया और चला गया। अब उसे बाहर जाना था और वो एलिवेटर के सामने खड़ा सोच रहा था कि वो कोई लोहे का बॉक्स है। उसने अपने पावर्स यूज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं किया। वहाँ एक औरत खड़ी थी जो उसे अजीब तरह से देख रही थी। बेईजुन ने उससे मदद मांगी, लेकिन उस लेडी ने उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली और किसी को बताया कि उसने एक आदमी को देखा जिसने एंशिएंट ड्रेस पहनी हुई है और उसे एलिवेटर यूज़ करना नहीं आता। उसने लिफ्ट खोली और उसे साथ आने को कहा, लेकिन बेईजुन अच्छा फील नहीं कर रहा था। इधर अनमो ने भागकर अपनी स्टोरी देखी और उसने पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ था, तो वो वहाँ आया कैसे? इधर उस लेडी ने उसकी और 2-4 फोटोज़ ले ली और पहुँचते ही उसे उतरने को कहा, लेकिन वो नहीं उतरा। और जब वो नीचे पहुँचा तो बहुत तेज़ रोशनी हुई। बाहर निकलकर उसे सब कुछ अजीब लगा और बचपन याद आया। उसे बचपन में कोई ज़बरदस्ती डेमॉन बनाने की कोशिश कर रहा था। वो बीच रोड पर खड़ा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। तभी अनमो वहाँ पहुँची और उसने स्पेल का यूज़ किया।
ये स्पेल यहाँ भी काम कर रहा था। उसने बेईजुन को वहाँ से निकाला और वापस लेकर गई। फिर उसने बताया कि वो इस दुनिया का नहीं है, वो एक राइटर है और उसने ही वो कहानी लिखी है। बेईजुन को यकीन नहीं हुआ तो उसने याद दिलाया कि जब वो 3 साल का था तो उसने बेड गीला कर दिया था और उसकी माँ ने उसे बहुत मारा था। जब वो 5 साल का था तो उसने एक रैबिट को पकड़ा था जो पेड़ के नीचे दबकर मर गया था और वो बहुत दुखी हो गया था। वो सब कुछ जानती थी। जब उसे यकीन नहीं हुआ तो अनमो ने उसे बुक पकड़ा दी, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आया कि उसने वांग जिंग को क्यों मारा। अनमो दूर खड़ी थी और अपने बचाव के लिए उसने पैन उठा रखा था। उसने बताया कि उसने ही वांग जिंग को मारा है, लेकिन वो उसे जिंदा कर सकती है, लेकिन उसे नॉवल में वापस जाना होगा। बेईजुन उसके पास आया और अनमो को लगा कि वो उसे हर्ट करेगा, लेकिन उसने उसका नाम पूछा। अब वो प्लान कर रही थी कि वो उसे कैसे वापस भेजेगी। उसका पहला तरीका उसे पानी में ले जाना था। वो 1 मिनट तक उसे पानी में रखने वाली थी। जब वो पानी में गया और उसका दम घुटने लगा तो अनमो ने 1 मिनट पूरा करने पर ध्यान दिया और वो लगभग मर ही गया था। अनमो बहुत परेशान हो गई और वो उसे किस करने वाली थी, लेकिन बेईजुन को होश आ गया तो उनका ये प्लान फेल हो चुका था और अब वो थंडर का यूज करने वाली थी। उसने उसके सर पर एक पतीला रखा और उसमें एंटीना लगाया। बिजली उसके ऊपर गिरी और उसके मुंह से बस धुआं निकला। उसका पेशेंस लेवल बहुत हाई था, वरना वो ये सब बर्दाश्त नहीं करता। अनमो अब तीसरे तरीके पर काम करने वाली थी, जो कि था उसे छत से नीचे कूदाना। लेकिन अब की उसके पेशेंस ने जवाब दे दिया और वो अनमो को लेकर कूदने वाला था। अनमो ने भीख मांगी कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसे लेकर कूद गया, लेकिन वो नीचे नहीं गिरा था। अनमो ने माफ़ी मांगी और वो दोबारा कुछ नहीं करने वाली थी। अब जब वो वापस गए तो बेईजुन ने फिर से बुक पढ़ी। वो 100 बार उसे पढ़ चुका था। अनमो अब सोने जा रही थी। उसने कहा कि वो दुआ करती है कि वो जब उठेगी तो वो गायब हो जाएगा। वो गुड नाइट बोलकर आगे बढ़ गई, लेकिन बेईजुन ने उसे रोक लिया क्योंकि वो उसकी वजह से उस दुनिया में पहुंची थी, तो वो चाहता था कि वो उसकी जिम्मेदारी ले। अनमो बेईजुन दोनों बाथरूम में थे और बेईजुन बार बार लाइट्स ऑफ ऑन कर रहा था। वो उसके लिए बिल्कुल ही नई चीज़ थी। खैर अनमो उससे परेशान हो रही थी। उसने बताया कि ये शैम्पू है, ये कंडीशनर है और ये बॉडी वॉश है और ये शावर है। बेईजुन ने शावर ऑन कर दिया और अनमो भीग गई। एक तो वो उसकी चंगुल में फंसी हुई थी तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब वो अपने कमरे में बैठे सोच रही थी कि वो उससे बदला लेकर रहेगी। तभी वो नहा कर आया। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अनमो उसे देखती ही रह गई कि उसने ही वो कैरेक्टर बनाया है। खैर वो ख्यालों में खोई हुई थी कि बेईजुन उसके करीब आया। उसे उसका बेड चाहिए था। अनमो ने मना कर दिया तो उसने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। अनमो बहुत गुस्से में थी। उसने उसका खाना पीना सब छीन लिया था और अब बेड भी। आखिर में हार कर वो बाहर ही बैठ गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि बेईजुन गायब है और वो उसे ढूंढने भागी। इधर बेईजुन ने बच्चे से उसका फ़ोन देखने के लिए लिया और वापस ही नहीं किया, जिससे वो बच्चा रोने लगा। जल्दी उसकी मॉम आ गई और उस पर चिल्लाने लगी। सही टाइम पर अनमो वहाँ पहुँच गई और माफ़ी मांगते हुए बताया कि वो मेंटली सिक है। लेडी बहुत नाराज़ थी कि वो बच्चों को बुली कर रहा था। खैर माफ़ी मांगने पर वो वहाँ से चली गई। अनमो ने बेईजुन को डांटा कि वो बच्चों को ऐसे बुली नहीं कर सकता है। उसने अपना पेंडेंट निकाल कर दिया क्योंकि उसे कुछ चाहिए था। अनमो उसी शॉप पर लेकर गई और एक स्मार्ट वॉच खरीदकर उसे दी। उसने कॉल करके भी देखा, लेकिन ये बेईजुन को बचकाना लग रहा था। इसके बाद अनमो उसे खाने के लिए लेकर गई। उसने कहा कि उसने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया तो उसे भूख लगी होगी, लेकिन बेईजुन ने मना कर दिया कि उसे भूख नहीं है। अनमो जानती थी कि उसे भूख लगी है। उसने जीसुन को कॉल किया और वो उससे मिलने वाली थी। बेईजुन ने उसे वार्न किया कि जीसुन उसके लिए अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन अनमो ने उसे डांट दिया कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। खैर बेईजुन के मुंह में पानी आ रहा था। अनमो के जाते ही उसने पीस उठाकर खा लिया। अब अनमो जीसुन से मिली। जीसुन रिंग्स देख रहा था, शायद वो उसे प्रपोज करने वाला था। अनमो वहाँ गई और उसने आज का बिल पे करने के लिए कहा, लेकिन जीसुन ने इतना महंगा खाना मंगवाया कि उसका मुंह बन गया। खैर वो खुद ही पे करने वाला था। इधर बेईजुन वहाँ से निकला और रास्ते में उसे एक सेल्समैन मिला। वो उसे प्रोटीन पाउडर खरीदने के लिए बोल रहा था, ये बोल कर कि वो और हैंडसम स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। बेईजुन को खुद में कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए उसने मना कर दिया। फिर भी सेल्समैन उसे खींच कर लेकर गया। अभी बेईजुन ने पूछा कि क्या उसके इनर स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। उसने कहा हाँ, तो बेईजुन ने टैबलेट्स खाना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके सारे डिब्बे खाली कर दिए और अपने पावर्स को यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन उसके पावर्स काम नहीं कर रहे थे। उसे गुस्सा आ गया क्योंकि सेल्समैन ने उसे धोखा दिया था। उसे टेबल को बीच से काट दिया। अब सेल्समैन उससे पैसे मांग रहा था और लोगों ने उसे घेर लिया।
बेजुन ने तुरंत अनमोल को कॉल किया और उसे आकर वहाँ से निकालने के लिए कहा। लोगों ने बेजुन को घेर रखा था और उसे उल्टा सीधा बक रहे थे। उसे अपने बचपन की याद आई जब वो बच्चा था और उससे सब बुली करते थे। प्रेजेंट में बेजुन को गुस्सा आया और उसने अपने बचाव के लिए तलवार तान दी। ऐन मौके पर अनमोल वहाँ पहुँच गई और सबको बताया कि वो स्पूफ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो आर्टिस्ट हैं। ऐसा सुनकर सब चले गए, लेकिन सेल्समैन को अपने पैसे चाहिए थे। अनमोल ने जब पैसे पूछे तो $2000। इतने पैसे सुनकर उसके होश उड़ गए। फिर उसने ध्यान दिया कि उस सेल्समैन का चेहरा पहचाना हुआ है। वो पहले भी एक्सपायरी सप्लीमेंट्स बेचने के लिए पकड़ा गया था। अब अनमोल ने उल्टा उससे पैसे मांगे। खैर ज़्यादा लफड़ा ना हो इसलिए अनमोल ने उसे आधे पैसे दे दिए और उसे लेकर चली गई। उसने बेजुन को वार्न किया कि आगे से वो ऐसा कुछ ना करे, उसके पास पैसे भी नहीं बचे हैं। और जब वो टैक्सी में था तो अनमोल ने उसे समझाया कि आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करे क्योंकि उसे जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन उसका ध्यान बस टैक्सी में था। उसे लगा कि ये मजबूत है, क्या ये उड़ नहीं सकती। अनमोल उसे बार बार समझा रही थी कि नॉक करना बंद करे क्योंकि उसे और बिल पे करने पड़ सकते हैं जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती। दोनों की बातें सुनकर ड्राइवर से रहा नहीं गया और उसने पूछा कि क्या वो किसी ड्रामे के एक्टर्स हैं। अनमोल ने बताया कि ये उसकी हॉबी है, लेकिन बेजुन ने उसे उल्टा बोल दिया। अनमोल ने बात संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्राइवर समझ चुका था और उसने उन दोनों को उतार दिया और चला गया। अनमोल को गुस्सा आ रहा था कि अब उसे पैदल जाना होगा। जब वो घर पहुंचे तो अनमोल ने उसे रूल्स समझाया। उसने समझा कि आगे से उसे प्रॉब्लम हो तो वो पुलिस को बुलाए, ना कि अपने पावर्स यूज़ करने की कोशिश करे। बेजुन ने पूछा कि क्या वो इतने स्ट्रांग हैं। अनमोल ने बताया कि वो बहुत स्ट्रांग है और उनके गार्डियन भी हैं और उन्हें कानून के हिसाब से ही चलना होगा। दूसरा नियम कि उसे अपनी तलवार रखनी होगी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। अनमोल ने बहुत समझाया कि यहाँ बहुत शांति और सिक्योरिटी है तो उसे ये ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। अनमोल ने उसे बहुत समझाया। बेजुन इस शर्त पर तैयार हो गया कि उसे उसके पीछे ही रहना होगा। अब तीसरा रूल ये था कि वो उन चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा जो उसकी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। बेजुन ने साइन कर दिया और अनमोल को वो बहुत नॉर्मल लगा। अब उसे पैसे देने थे जो उसने नुकसान किए थे। जो उसने नुकसान किया था उसके लिए उसे पैसे कमाने होंगे। अनमोल ने आज का किराया भी जोड़ दिया, लेकिन बेजुन तुच्छ इंसानों के लिए काम नहीं करना चाहता था। अनमोल ने उसे कहा कि वो अपनी तलवार बेच, वो एंटीक पीस है तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इसलिए बेजुन काम करने को तैयार हो गया। अब अनमोल ने एक डिज़ाइनर को बुलाया जो कि बेजुन को मॉडल की तरह यूज़ करने वाली थी। अनमोल ने पैसे पूछे जो कि 2000 पर डे थे। इतना सुनकर ही उसने उसे हवाले कर दिया। वो वैसे चाहे उसे यूज़ कर सकती थी। सबसे पहले तो डिज़ाइनर उसका टॉप निकालना चाहती थी। बेजुन को इससे प्रॉब्लम थी। अनमोल ने उसे समझाया कि उसे पैसे चाहिए होंगे, सो बेचारे ने मजबूरी में ये भी किया। अनमोल की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी, ना ही डिज़ाइनर की। अनमोल उसे छूने बढ़ी तो बेजुन ने उसे धक्का दे दिया, लेकिन उसे गिरने नहीं दिया। बेजुन को गॉड ऑफ रडार बना था। ये सुनकर उसे पास्ट याद आ गया। वो डिमॉन से बचने के लिए वैली में छुप गया था, लेकिन डिमॉन ने उसे ढूंढ लिया था। जब वांग चिंग आई तो उसे लगा कि उसने उसे धोखा दिया है। फिलहाल वो सोच में था। डिजाइनर को कुछ कमी लग रही थी और वो एक ट्रांसपेरेंट कपड़ा लेकर आ गए। बेजुन कमेंट करता जा रहा था कि वो फायदा उठा रही है और उसे फाड़कर वहां से चला गया। अनमोल को एक और बिल चिपक गया था। अब अनमोल उसके लिए कपड़े खरीदने गए, लेकिन वो गायब था। वो कुछ देख रहा था और बोला कि 1000 साल की रेस के बाद भी इंसान फिर से नंगा हो गया, कितने शर्म की बात है। अनमोल ने उसे बताया कि वो जो है उसमें शर्म ना करे। वो वुमेन अंडरवियर देख रहा था। अब जब वो घर पर था तो अनमोल उसके बाल काटने वाली थी, क्योंकि वो यहाँ की लाइफ के हिसाब से मॉन्स्टर दिखता है। जब वो वापस जाएगा तो उसके बाल भी वापस आ जाएंगे। सो उसने उसके बाल काटने शुरू किए और वो नहाने गया। इस दौरान अनमोल ने बॉस को कॉल किया। जब बेजुन नहाकर आया तो वो उसे देखते ही रह गई, क्योंकि उसके होश उड़ गए। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अनमोल बेजुन को एक बार में लेकर गई और उसकी जॉब लगवा दी। उसका काम वेटर का था। बेजुन को काम के लिए भेजा गया और अनमोल ने सैलरी अपने अकाउंट में भेजने के लिए कहा। इधर बेजुन ऑर्डर लेकर टेबल पर गया तो कस्टमर उसके साथ मिसबिहेव करने लगा। उसने बेजुन का हाथ पकड़ ही लिया। इधर बॉस ने अनमोल से पूछा ही था कि क्या बेजुन अच्छे से काम कर लेगा, लेकिन उसी समय चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वो गई तो देखा कि बेजुन ने उस आदमी को नीचे गिरा रखा था। बॉस ने माफ़ी मांगी, ये बोलकर कि बेजुन नया है, और बेजुन से माफ़ी मांगने को कहा। अनमोल ने बेजुन की जगह पर माफ़ी मांगी, लेकिन जब उसने बेजुन का हाथ पकड़ा तो अनमोल को अच्छा नहीं लगा और वो उसे ऑनलाइन बुली बोलकर वहाँ से लेकर चली गई।
बेजुन को पैसे की चिंता थी, लेकिन अनमोल उसे ये काम करने देना नहीं चाहती थी और अगले दिन वो रोड साइड पर बैठकर भविष्य बता रहे थे। लेकिन जो भी कस्टमर्स आए उन्हें वो बहुत महंगा लगा। अनमोल ने बताया कि वो सब ट्रिक्स करते हैं, लेकिन बेजुन असली काम करता है। वो गुस्से में थी ही, बगल में बैठे ओल्ड मैन से भिड़ गई। उनमें बहस हुई कि वो वहां से चला जाए क्योंकि वो फेक है। अनमोल ने बेजुन से उससे जीतने को कहा। उनके बीच चैलेंज होने वाला था, लेकिन ओल्ड मैन को वो स्टूपिड लग रहे थे। जब कस्टमर्स आए तो दोनों कस्टमर्स को अपनी ओर करने की कोशिश करने लगे। तभी वो बार वाला आदमी वहां आ गया और उसे बेजुन में इंटरेस्ट था। ओल्ड मैन ने बताया कि उनका बिजनेस 50 साल पुराना है और वो ये सब अच्छे से जानते हैं। बेजुन फेक है। जब ओल्ड मैन फिर से बोलने लगा तो उसने उनका भी करेक्ट बर्थ डेट, ईयर, मंथ सब बता दिया। वो बस 46 साल का था। तो अनमोल का सवाल ये था कि वो 46 साल का है तो 50 साल से बिजनेस कैसे कर रहा है। ओल्ड मैन जब नहीं माना तो अनमोल ने आईडी दिखाने को कहा और वो ओल्ड मैन सक पका गया और वहाँ से भाग गया। जब वो गया तो सारे लोग बेजुन के पास आ गए, लेकिन उस आदमी के पास कार्ड था। वो चाहता था कि बेजुन लाइव स्ट्रीम करे, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अनमोल ने उससे समझाया कि लाइव स्ट्रीमिंग में क्या किया जाता है। तभी ओल्ड मैन सिक्योरिटी को लेकर वहां पहुंच गया क्योंकि वो इलीगली वहां पर बैठे हुए थे, इसलिए वो दोनों भाग गए। उनके पास बिजनेस कार्ड था। जब वो घर में थे तो बेजुन ड्राइंग बना रहा था जो कि वांग चिंग की ड्राइंग थी। अनमोल उसे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। बेजुन ने पूछा कि उसने आगे स्टोरी क्यों नहीं लिखी। अनमोल के पास पैसे नहीं थे, मतलब उसका काम करने का मूड भी नहीं था। लेकिन जब बेजुन ने उसकी ओर घूरा तो वो डर गई और जीसुन को कॉल किया। अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए बैठा। उसके रिज्यूमे में उसका नाम अलग था। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि अनमोल ने उसे पहले ही बताया था कि उसका नाम यही होगा। वो इंसानों की दुनिया में है तो वो किसी को भी ना बताए कि वो कौन है। तो उसने ये भी समझाया था कि उससे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। क्योंकि उसने रेज्यूमे में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स लिखा था तो अनमोल के हिसाब से वो 3 क्वेश्चन पूछेंगी। पहला कि उसने फाइन आर्ट्स क्यों किया। उसे कहना होगा कि आर्ट्स उसे बचपन से ही पसंद थी और वो ये खुशी दूसरों को भी देना चाहता है। दूसरा सवाल वो पूछेगी कि वो उसकी कंपनी को कैसे एवेल्युएट करेगा। उसे बताना होगा कि उनकी कंपनी बेस्ट है और उस कंपनी की तुलना में बाकी कंपनीज कुछ भी नहीं है। उसे कंपनी की हर तरीके से तारीफ करनी होगी। अब तीसरा क्वेश्चन शायद ये होगा कि फीमेल राइटर्स और मेल राइटर्स में कौन ज़्यादा पॉपुलर है। अनमोल ने उसे समझाया कि उसे किसी भी हाल में उल्टा नहीं बोलना है। उसे फीमेल राइटर्स का नाम ही लेना होगा। लेकिन यहाँ पर यह क्वेश्चन नहीं बल्कि उसकी हॉबी पूछी गई। बेजुन ने फीमेल कहा और उसने फीमेल्स के बारे में बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया। ये सुनकर इंटरव्यूअर हिल गई। उसे लगा कि वो मेंटली सिक है। जीसुन भी वहीं बैठा था। उसने कॉस्प्ले के बारे में पूछा। बेजुन को नहीं पता कि वो क्या है। ये उसकी ड्रेस थी। बेजुन ने बताया कि ये उसकी वेडिंग ड्रेस थी और उसकी वाइफ वांग चिंग थी। फिर जीसिन ने पूछा कि वो कहाँ रहता है। उसने बता दिया कि वो अनमो के घर में रहता है। उसे जो भी पूछा जा रहा था वो सही सही बता रहा था। इधर अनमो परेशान थी कि क्या हुआ। बेजुन बाहर आया तो बताया कि उसने अपना काम सही से कर लिया है। तो वो बहुत खुश हो गई। जीसुन बेजुन को रखना तो चाहता था, लेकिन इंटरव्यूअर को मेंटली सिक लग रहा था। वो बाहर आया और बताया कि उसे जॉब मिल गई है, लेकिन उसे अनमो से अकेले में बात करनी थी। जीसन ने बताया कि वो जानता है कि बेजुन उसके घर में रहता है। अनमो ने बताया कि उसके पास रेंट के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उसे रखा है। इससे जीशन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसने समझाया कि वो ऐसे लोगों पर ट्रस्ट ना करे। बहुत से लोग बचपन का दोस्त होने के नाम पर फ्रॉड करते हैं। लेकिन अनमो को जब भरोसा था तो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जब बेजुन घर में था तो उसने नोटिस किया कि स्टोरी पर खून है और उसने अपना हाथ काट कर उस पर खून लगाया, लेकिन कुछ नहीं बदला। उसने अनमो की उंगली को मुंह से काटने की कोशिश की और बताया कि उसे लगता है कि उस ब्लड से स्टोरी का कोई लेना देना है, लेकिन अनमो ने उसे डांट दिया। अगले दिन वो जॉब के लिए गया तो उसकी शक्ल देखकर सब पागल हो गए। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। जीशुन ने अनमो से उसकी हेल्प करने को कहा। बेजुन से जो भी पूछो वो सही सही जवाब देता था। उसने कुछ ऐसा कहा जो कि नॉवेल से रिलेटेड था। अनमो ने बात घुमाने की कोशिश की और उसे वहाँ से लेकर गए। थोड़ी देर बाद ही सब उससे अपना भविष्य पूछने लगे। किसी का दिन अच्छा था और किसी का बहुत बुरा। खैर, अनमो ने उसे पूरा ऑफिस दिखाया और कैसे क्या करना है ये भी सिखाया। बाकी के लोग बस उनको देख रहे थे। जीसुन ने पार्टी के लिए सबको इनवाइट किया और पार्टी में अनमो को बताया कि उसका प्रोजेक्ट पास हो गया है। जीसुन ने रिंग निकाली। उससे पहले बेजुन वहाँ आ गया और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो चाहता था कि अनमो उसकी मदद करे, लेकिन जीसन उसे लेकर चला गया और वो जब वॉशरूम से बाहर निकला तो जीसन ने उसे वार्न किया कि अनमो उसकी है
उसे उसके घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर अनमोल जब उन्हें देखने जाने लगी तो रास्ते में दो लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। वो ज़बरदस्ती अनमोल को ड्रिंक के लिए ले जाना चाहते थे। जेसन उसे बचाने तो आया लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया, लेकिन बेजुन ने उनसे फाइट की और अनमोल को बचाया। इस दौरान अनमोल उसे बचाने के लिए बीच में आई और उसे चोट भी लग गई। बेजुन उन सबको मार डालना चाहता था लेकिन अनमोल ने उसे रोक लिया। इसके बाद वो बैठे हुए थे और अनमोल ने उससे कहा कि वो एक अच्छा लड़का है। ये सुनकर उसे अजीब लगा क्योंकि वो पहली इंसान थी जिसने उसे अच्छा इंसान कहा था। उसका बचपन बहुत ही मिजरेबल था। वो बचपन में अच्छा लड़का बनना चाहता था लेकिन कभी किसी ने उसे नहीं समझा। उसके दुश्मन तो उससे नफरत करते ही थे बल्कि उसके दोस्त भी उसे नहीं समझते थे। अनमोल ने माफ़ी मांगी कि उसने उसकी ऐसी स्टोरी लिखी। बेजुन ने उसे वांगचिंग के बाद अपना दोस्त बनाया और यहीं पर इस पार्ट को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।